यूट्यूब चैनल रूपाल एजुकेशन क्लासेस। आज हम पढ़ने वाले हैं एनालॉगी। कल हम लोगों ने पार्ट 1 पढ़ा था, जिसमें हम लोगों ने ये देखा था कि बेसिक चीज़ें कि एनालॉगी के क्वेश्चन किस टाइप के बनते हैं और उसके लिए हमें क्या क्या बेसिक नीड होती है। तो ठीक है, तो कल हमने इंट्रोडक्शन दिया था, तो आज हम करने वाले हैं उसी से संबंधित कुछ एक्सरसाइज। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है कि विद्यार्थी का संबंध, विद्यार्थी का दिया है कक्षा, मीन्स इसका कहने का मतलब है विद्यार्थी कक्षा में होते हैं तो जोकर कहाँ पे होगा, इसका संबंध पूछा है आपसे। बताइए जोकर का संबंध किससे होगा। ठीक है, तो मैं आपको ऑप्शन दे देती हूँ। पहला है जोकर कहाँ रहेगा, भीड़ में रहेगा, ऑप्शन नंबर 1। ऑप्शन नंबर 2 है समूह, ऑप्शन नंबर 3 है आपका नाटक, ऑप्शन नंबर 4 है सर्कस। ठीक, तो आप क्या बताएंगे। जब विद्यार्थी कक्षा में रहते हैं तो आप क्या बताएंगे कि जोकर कहाँ रहता है। जोकर आपको कहाँ देखने को मिलता है, बेसिकली आपको सर्कस में देखने को मिलता है। तो ऑप्शन नंबर 4, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है पुस्तक को कौन लिखता है, लेखक लिखते हैं। पुस्तक का संबंध लेखक से है तो समाचार पत्र का संबंध किससे होगा। समाचार पत्र मीन्स न्यूज़पेपर कौन बनाता है, कौन छापता है, उसके प्रोड्यूसर होते हैं ना पेपर के, जिसके हम क्या कहते हैं, संपादक। तो समाचार को कौन बनाता है, संपादक लोग। ठीक, प्रोड्यूसर कहते हैं, हिंदी में हम संपादक कहते हैं। संवाददाता, कुछ लोग संवाददाता भी लगा सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। ठीक है, समाचार का पत्र का संपादक कौन करता है। तो समाचार पत्र का रिलेशन किससे होगा, संपादक से, जैसे पुस्तक का रिलेशन लेखक से है। ठीक है, सी है आपका प्रेस। इसमें चारों ऑप्शन आपको आसपास के दिख रहे होंगे। उद्घोषक, तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया, समाचार पत्र का रिलेशन संपादक से है। कल मैंने बेसिक चीज़ें आपको बता भी दी थी कि आपको इतनी चीज़ें कम से कम आपको जाननी होंगी, किस किस से आपके एनालॉगी के क्वेश्चन बनते हैं। नेक्स्ट है आपका असम दिया है, फिर लिखा है दिसपुर। तो आपको एक बात समझ में आई, कल राज्य और राजधानियां मैंने बताई थी ना कि असम की राजधानी क्या है, दिसपुर है। तो त्रिपुरा की राजधानी क्या होगी, इन्होंने भी याद किया होगा, उनको पता होगा, त्रिपुरा। तो त्रिपुरा की राजधानी क्या है, असम की राजधानी जब दिसपुर है तो त्रिपुरा की राजधानी क्या होगी, इनको भी पता होगा, कोहिमा किसकी राजधानी है, नागालैंड है ना। जिन बच्चों ने भी याद किया होगा उनको सबका पता होगा। रायपुर। नेक्स्ट है आपका रायपुर। सी है आपका अगरतला। जिन बच्चों को भी 2800 राज्य और उनकी राजधानी याद होगी, उनके एनालॉगी से क्वेश्चन जो भी आएंगे उनके तो एटलीस्ट सही ही होंगे, कम से कम, है ना। तो आप कहीं पे भी आप पढ़ रहे हैं तो आपका ये ना सोचे कि हम किस सब्जेक्ट में पढ़ रहे हैं। देखिए, आप रीजनिंग में सोशल साइंस की चीज़ें पढ़ रहे हैं। त्रिपुरा की राजधानी क्या होती है, अगरतला। गंगटोक किसकी राजधानी है, सिक्किम की राजधानी गंगटोक। ठीक है, नागालैंड की राजधानी कोहिमा। रायपुर किसकी है, छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर है। तो मैंने आपको सबकी राजधानियाँ लिखी हैं, सबके राज्य को, स्टेट को मैंने बता दिया। कोहिमा किसका है, नागालैंड की राजधानी कोहिमा है। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर है। त्रिपुरा की राजधानी अगरतला है और सिक्किम की राजधानी गंगटोक है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 4। देश का रिलेशन है प्रधानमंत्री से। तब देश को कौन चलाता है, प्रधानमंत्री चलाते हैं। तो ग्राम पंचायत को कौन चलाता है,
आप सभी को पता होगा ग्राम पंचायत को कौन चलाता है? ग्राम प्रधान। तो आपके ऑप्शन क्या क्या दिए हैं? मंत्री, ऑप्शन नंबर 1। ऑप्शन नंबर 2 दिया है नागरिक, ऑप्शन नंबर 3 दिया है मुख्यमंत्री, ऑप्शन नंबर 4 है ग्राम प्रधान। तो आप सभी को पता होगा कि ग्राम पंचायत का रिलेशन किससे होता है? ग्राम प्रधान से, इसलिए ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, दिया है परीक्षा, परीक्षा फिर दी है डिग्री, इसके बाद दिया है, तो बताइए साक्षात्कार का रिलेशन किससे होगा? साक्षात्कार, चयन, बी ऑप्शन है आपका बोर्ड, सी ऑप्शन है आपका परीक्षण, डी ऑप्शन है आपका प्रक्रिया। तो आप देख रहे हैं कि परीक्षा, जब आप परीक्षा पास करते हैं तो आपको क्या मिलती है? उसकी डिग्री मिलती है। तो बताइए साक्षात्कार से आपका क्या होता है? साक्षात का मतलब क्या होता है? इंटरव्यू। जब आप इंटरव्यू देते हैं तो आपका क्या होता है? चयन होता है। ठीक, तो साक्षात्कार से आपका क्या होता है? चयन होता है। ठीक है, कि जैसे परीक्षा देने के बाद आपको डिग्री मिलती है, वैसे ही साक्षात्कार मतलब इंटरव्यू होने के बाद आपका क्या होता है? चयन होता है। इसलिए फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट हो गया। नेक्स्ट है आपका विराट कोहली। विराट कोहली आप सभी को पता होगा, ये प्लेयर हैं, खिलाड़ी हैं, है ना। तो विराट कोहली किस खेल से संबंधित हैं? क्रिकेट खेल से संबंधित हैं। तो बताइए कि पीवी सिंधु किस खेल से संबंधित, जिसे उड़न पड़ी भी कहते हैं ना पीवी सिंधु को। पीवी सिंधु, पीवी सिंधु किस खेल से संबंधित हैं? आपको यही बताना है। आपको ऑप्शन दिया गया है, पहला है आपका टेनिस, बी ऑप्शन है आपका जूडो, सी ऑप्शन है आपका बैडमिंटन, सी है आपका बैडमिंटन, डी ऑप्शन है आपका फुटबॉल। तो आप सभी को पता होगा कि पीवी सिंधु, जो न्यूज़पेपर से अवेयर होंगे उनको पता ही होगा पीवी सिंधु किस खेल से संबंधित है? बैडमिंटन। तो आपका ये हो गया राइट आंसर। तो देखिए, आपको एनालॉजी के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको क्या क्या चीज़ें चाहिए? आपको पूरा करंट अफेयर भी पता होना चाहिए, आपका जीके स्ट्रांग होना चाहिए, आप बहुत अच्छे से सोशल साइंस से रिलेटेड रहें, सोशल साइंस से रिलेटेड आपको सारी चीज़ें पता रहें। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, रेडियो। रेडियो श्रोता मीन्स, इसका कहने का मतलब क्या है कि रेडियो को अगर श्रोतागण सुनते हैं, श्रोता मीन्स सुनने वाले, रेडियो को सुना जाता है, तो फिल्म को क्या किया जाता है? फिल्म को क्या कौन देखते हैं? दर्शक देखते हैं, है ना। तो आपका क्या हो जाएगा? आप देखिएगा, ये बनाने वाला दिया गया है कि उसको, इसका रिलेशन किस चीज़ से है। आप इस बात पे ज़्यादा ध्यान दीजिए कि रेडियो को श्रोतागण सुनते हैं, तो बताइए फिल्म को क्या किया जाता है? फिल्म को दर्शक देखते हैं। ठीक है, ये निर्माता, अभिनेता, तो कुछ लोग अभिनेता भी लगा सकते हैं, लेकिन आप नहीं देखिएगा उनके, जो हमारा ये दिया है वो हमें कौन सा रिलेशन उनके बीच का दिखा रहा है कि रेडियो को जब सुना जाता है तो फिल्म को क्या किया जाता है? दर्शक क्या करते हैं? देखते हैं। ठीक, इसलिए आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, दर्शक क्या करते हैं? उसको देखते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट है विद्यार्थी। फिर दिया है आपका पुस्तक। तो विद्यार्थी क्या करते हैं? पुस्तक पढ़ते हैं। तो पूछ रहा है, तो बताइए डाकिया क्या करता है? तो डाकिया आप सभी को पता होगा, डाकिया डाक लाता है। डाक मीन्स चिट्ठी लाता है। ठीक है,
तो आपका ऑप्शन दिया है वितरण करता है। तो आपको पता भी होगा कि डाकिया वितरण भी क्या करता है, क्या करता है, लेकिन आपसे ये पूछा कि विद्यार्थी का संबंध अगर पुस्तक से है तो बताइए डाकिया का संबंध किस चीज से होगा। तो डाकिया का संबंध तो आपको सब चीज से दिख रहा होगा कि डाकिया तो डाक को बांटता है, वो साइकिल से चलता है, वो वर्दी भी पहनता है। तो आपको लगेगा कि, लेकिन आपको क्या करना है, एग्जैक्ट आंसर देना है। जैसे विद्यार्थी का संबंध पुस्तक से है तो डाकिया का संबंध किससे हो जाएगा, डाक या पत्र से। ठीक है, तो ये आपका 4 नंबर राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट है आपका ताजमहल आगरा। तो आपसे पूछ रहा है कि स्वर्ण मंदिर, सोने का मंदिर कहाँ है। आपको ये देख करके, पहला तो देख करके आपको आइडिया लग गया होगा कि ये क्या पूछना चाह रहा है, कि ताजमहल अगर आगरा में है तो स्वर्ण मंदिर कहाँ है। कुछ लोग को पता भी होगा, कुछ लोगों को नहीं भी पता होगा। ताजमहल स्वर्ण मंदिर कहाँ है आपका, अमृतसर में, पंजाब के पास अमृतसर में ना, मुंबई, दिल्ली। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है आपका अमृतसर। तो आपका राइट आंसर क्या हो गया, अमृतसर। ठीक है, नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन, नेक्स्ट है आपका चांद या चंद्रमा। ये चांद या चंद्रमा, चंद्रमा क्या है, एक उपग्रह है। आप सभी को पता होगा कि अगर चंद्रमा एक उपग्रह है तो आपका पृथ्वी क्या है। आप सभी को पता होगा कि पृथ्वी एक ग्रह है जिसपे हम रहते हैं, है ना। पहले आपके 9 ग्रह थे, अब कितने हैं, 8 ग्रह हैं। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण और यम तो था, लेकिन अब उसको हटा दिया गया है। तो आपके टोटल कितने उपग्रह हैं, कितने टोटल ग्रह हैं, 8 ग्रह हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, प्लैनेट कहते हैं ना। तो आप किस ग्रह पे रहते हैं, पृथ्वी नामक ग्रह पर रहते हैं, जिसे नीला ग्रह भी कहा जाता है और हरा ग्रह भी कहा जाता है। पृथ्वी की अधिकता के कारण पृथ्वी हमें ऊपर से अंतरिक्ष से देखने में क्या, किस रंग की दिखाई देती है, नीले रंग की दिखाई देती है ना। पृथ्वी के जल की अधिकता के कारण पृथ्वी हमें नीले रंग की दिखाई देती है, लेकिन पृथ्वी पर क्या हरे घास मैदान है, तो इसलिए इसको हरित गृह भी कहा जाता है, हरित ग्रह। ठीक है, तो आपसे पूछा है कि पृथ्वी क्या है, क्या पृथ्वी का रिलेशन सूर्य से होगा। सूर्य, ग्रह, सौर मंडल और डी ऑप्शन है आपका छोटा तारा। तो आप सबको समझ में आ गया है कि चांद, बेटा जरूरी नहीं है चांद ही लिखा है, चांद के जगह पे आप किताबों में जो आप अपने सिलेबस में पढ़े होंगे कक्षा 6 में, कि चंद्रमा क्या है, एक उपग्रह है, और पृथ्वी क्या है, पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह कौन है, चंद्रमा है, आप सभी को पता होगा। और पृथ्वी क्या है, एक ग्रह है। ठीक है, तो पृथ्वी का संबंध किससे हो गया, ग्रह से हो गया। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 11। नेक्स्ट है आपका अखबार है प्रेस। मतलब अखबार कहाँ बनता है, प्रेस में बनता है, छापने वाला काम प्रेस में ही होता है ना। तो बताइए कपड़ा कहाँ बनता है। आप ये भी सुने होंगे कि कपड़े का मिल होता है ना, कपड़ा मिल, जहाँ पे कपड़े बनते हैं। तो आपसे पूछा है कि बताइए तो कपड़ा का रिलेशन किससे होगा। पहला है आपका दर्जी, वस्त्र, सी रेशा, डी है आपका मिल। तो ये क्या हो गया, कपड़ा मिल होता है। जैसे अखबार प्रेस में बनता है, ऐसे कपड़ा कहाँ बनता है, मिल में बनता है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 12। धुआं, प्रदूषण,
युद्ध क्वेश्चन मार्क। तो आपसे पूछ रहा है कि धुआं से यदि प्रदूषण होता है तो बताइए युद्ध से क्या होता है। आप सभी को पता ही होगा युद्ध से क्या होता है। ज़्यादा युद्ध करेंगे तो हमारे जन की हानि ही होती है। तो या तो उसको हम हानि कहें या तो क्या कहें, किसी चीज़ का विनाश होना तो मतलब विध्वंस होना। ठीक है, तो युद्ध से ज़रूरी नहीं है युद्ध में आपकी विजय ही हो। तो जैसे धुआं से क्या होता है, हमें कौन सी हानि पहुंचती है, धुआं से बहुत ज़्यादा हानि क्या होती है, प्रदूषण होता है। तो युद्ध से क्या होता है, विध्वंस होता है, मतलब हमारे धन जन की हानि होती है या विध्वंस होता है। नेक्स्ट है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। मुस्लिम मस्जिद, मुस्लिम मस्जिद सिख क्वेश्चन। चलिए, मुस्लिम लोग कहाँ पे प्रे करते हैं, मस्जिद में प्रे करते हैं। तो आपसे पूछा जा रहा है कि सिख लोग कहाँ प्रे करते हैं, क्या स्वर्ण मंदिर जाते हैं। स्वर्ण मंदिर उनका प्रे करने का तो एक स्थान है ही है, लेकिन आपको केवल प्लेस बताना है। ठीक है, कोई स्पेशल आपको मंदिर नहीं बताना है। ठीक है, तो ये तो एक मंदिर गुरुद्वारे का एक प्रकार है स्वर्ण मंदिर। ये भी स्वर्ण मंदिर भी क्या है, एक गुरुद्वारा ही है। ठीक है, आग मंदिर, तो यहाँ पे क्या दिया है, मंदिरों के प्रकार दिया है, आग मंदिर, और डी आपका दिया है गुरुद्वारा। तो आपसे केवल यही पूछा है, जैसे इनका मुस्लिम का तो मक्का मदीना भी होता ना, तो ये क्या है आपका एक मस्जिद का एक टाइप हो गया है ना, वो भी है तो एक मस्जिद, लेकिन वो मस्जिद का नाम है। तो ऐसे ही सिख लोग प्रे करने के लिए कहाँ जाते हैं, गुरुद्वारा जाते हैं। तो आपका डी ऑप्शन राइट हो गया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14। रुपया, रुपया, रुपया का संबंध किससे है, भारत से है। वो आपसे पूछ रहा है कि एन किस देश की मुद्रा है। मुद्रा मैंने बताया ना किस किस टाइप के आपके क्वेश्चन बनते हैं। तो यहाँ पे देखिए, उस देश और उस देश की मुद्रा से संबंधित आपके क्वेश्चन पूछ लिए गए हैं कि क्या येन तुर्की का मुद्रा है, येन तुर्की की मुद्रा है, क्या बांग्लादेश का आपको पता होगा, बांग्लादेश की मुद्रा का नाम क्या है, टाका है, मैंने इसको इम्पोर्टेंट भी बताया था। उसके अलावा है पाकिस्तान, और डी ऑप्शन है आपका जापान। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, येन वाला ज़्यादा ही पूछा जाता है। येन कहाँ की मुद्रा है, जापान की मुद्रा है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 15। घड़ी, समय, इसका मतलब क्या हो गया कि घड़ी यदि समय बताती है तो बताइए कि थर्मामीटर क्या बताती है। मैंने कल मापन से संबंधित उपकरण बताया था ना कि थर्मामीटर आपका क्या मापती है, जब आपको बुखार होता है तो बुखार का ताप मापती है। ठीक है, तो ऑप्शन आपको दिया गया है कि थर्मामीटर। तो आपको पता चल ही गया होगा कि जब घड़ी समय बताती है तो थर्मामीटर क्या बताती है, टेम्परेचर बताती है कि आपके शरीर का ताप कितना है, या फिर आज पूरे दिन का तापमान कैसा होने वाला है, कितनी सर्दी होगी, कितना ठंडा मौसम रहेगा, कितना गर्म मौसम रहेगा। तो आप ताप से ही तो पता करते हैं। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 16। सुखी, दुखी, मतलब कोई इंसान सुखी रहता तो कोई दुखी भी रहता है। तो ऐसे बताता, मतलब ये आपको क्या दिया है, ये अपोजिट वर्ड है, सुखी का दुखी। तो बताइए कि जय का क्या होगा, जय का क्या होगा। तो इसका विलोम बताना है आपको, ये विलोम शब्द है, आपको समझ में आ ही गया होगा। जीत, जय मतलब जीत नहीं, जय मीन्स निराशा, ये भी नहीं, गलत ऑप्शन है। सी ऑप्शन दिया है पराजय। तो जय का अपोजिट क्या हो गया, पराजय, जय का अपोजिट पराजय। और नेक्स्ट ऑप्शन दिया है खुशी। तो
आपको अपोजिट वर्ड भी पूछा है, तो जय का अपोजिट क्या हो गया? पराजय हो गया। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 आपसे पूछ रहा है कि प्राचीन, नवीन, प्राचीन मीन्स क्या होता है? पुराना होता है। नवीन मीन्स क्या होता है? नया होता है। तो वो पूछ रहा है कि बताइए आरंभ का क्या होगा? आरंभ, प्राचीन, नवीन, आरंभ का क्या होगा? तो ये हो गया प्रारंभ, प्रथम, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी दिया है अंत, और ऑप्शन नंबर डी दिया है कार्य। तो आपको ये समझ में आ ही गया होगा कि प्राचीन का विलोम अगर नवीन होता है तो आरंभ का विलोम क्या हो जाएगा? आरंभ का अंत। आरंभ मीन्स किसी कार्य को प्रारंभ करना, अंत मीन्स उसका अंत कर देना। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। आपसे पूछ रहा है कि ऊन, स्वेटर। तो आपको समझ में आ ही गया है कि ऊन से क्या बनता है? स्वेटर बनता है। तो बताइए दूध से क्या बनेगा? तो आप क्या बताएंगे? ए ऑप्शन है आपका दही, बी ऑप्शन है आपका गाय, सी ऑप्शन है आपका शिशु, और डी ऑप्शन है आपका सफेद। देखिए गाय, दूध में तो आपके सारे गुण पाए जाते हैं, लेकिन आपको देखना है कि वो क्वेश्चन किस टाइप के पूछा है। उसके कहने का मतलब है कि ऊन से अगर स्वेटर बनता है तो बताइए दूध से क्या बनता है? आप सभी को पता होगा कि दूध से क्या बनता है? केवल दही बनता है। गाय तो हमें दूध देती है ना, और दूध का रंग होता है सफेद, और उसी दूध को कौन पीते हैं? शिशु पीते हैं। लेकिन आपको ये नहीं बताना है आपसे, क्योंकि ये उसने एक ट्रिक दे दिया ना कि ऊन से स्वेटर बन रहा है, तो बताइए दूध से क्या बनेगा? तो दूध से केवल दही तो बनेगा। ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19। दर्जी, कपड़ा मीन्स दर्जी क्या करता है? कपड़े सिलता है ना। तो दर्जी का संबंध अगर कपड़े से है तो बताइए शिक्षक का संबंध किससे होता है? तो शिक्षक क्या करते हैं? पुस्तक ही तो पढ़ते हैं, है ना। तो पुस्तक ही पढ़ करके शिक्षक बनते हैं। तो इसलिए आपका ऑप्शन क्या होना चाहिए? ऑप्शन नंबर 1 दिया है प्रधानाचार्य, बी है आपका पेंसिल, सी ऑप्शन है आपका मेज, डी ऑप्शन है आपका पुस्तक। तो आप क्या बताएंगे कि जब दर्जी का रिलेशन कपड़े से, वो तो कपड़े से ही कुछ बनाता है, तो शिक्षक किससे बनाता है? पुस्तक पढ़ पढ़ के आपको कुछ अच्छा बनाते हैं वो, या वो खुद शिक्षक बनते हैं। ठीक है। तो इसमें किसका रोल होता है? पुस्तक का होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20। खिलाड़ी, स्टेडियम, स्टेडियम। तो बताइए डाकिया कहाँ रहेंगे? आपको यही बताना है क्योंकि खेल आपके कहाँ होते हैं? स्टेडियम में खिलाड़ी लोग खेल खेलते हैं ना। तो आपसे पूछा है कि डाकिया लोग कहाँ, किससे संबंधित होते हैं? उनका घर कहाँ होता है? तो उनका घर क्या कहलाता है? डाकघर कहलाता है। ठीक है। तो डाकिया का संबंध वैसे पत्र से भी होता है। टोपी, सी है ऑप्शन आपका डाकघर। डाकिया का घर कौन सा कहलाता है? आपका डाकघर कहलाता है। ठीक है। तो आपसे यही, आपको सारी प्रॉपर्टी दी रहेंगी उससे, लेकिन आपको ध्यान देना है कि उसने किसका रिलेशन पूछा है। कि तो अगर खिलाड़ी किससे संबंधित होते हैं? खेल से संबंधित। और खेल कहाँ खेला जाता है? स्टेडियम में। तो डाकिया किससे संबंधित होता है? पत्र से। और पत्र कहाँ पे आता है? डाकघर में आता है। तो इसलिए डाकघर आपका राइट आंसर हो गया। ठीक है। मतलब बोलना नहीं। 21। नेक्स्ट है आपका मास्क, फिर दिया है वायरस,
हेलमेट का संबंध किससे? तो आपसे इसका कहने का मतलब क्या है? मास्क आप क्यों लगाते थे? वायरस से बचने के लिए लगाते थे। तो बताइए हेलमेट किससे बचने के लिए लगाते हैं? आप सभी को पता होगा। किससे बचने के लिए? दुर्घटना से बचने के लिए ना, ताकि हमारे सर पे सीधा चोट ना लगे। इसीलिए नियम कानून सब बनाए जाते हैं कि आप हेलमेट लगा कर जरूर चले। एक हेलमेट लगाने से आपके कितना ज़िंदगी बचने का आपका चांस होगा। कुछ लोग गिरते हैं तो सीधा उनके सर पर ही चोट लगता है ना। तो हेलमेट क्या करती है? हमें किससे बचाती है? दुर्घटना से बचाती है। जैसे हमें मास्क वायरस से बचाती है, ऐसे ही हेलमेट दुर्घटना से बचाती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22। पंखा, बिजली। पंखा, बिजली, तो बता रहा है कि मोटर। बताइए मोटर किससे चलता है? तो इसके कहने का मतलब क्या है कि पंखा अगर बिजली से चलता है तो बताइए मोटर किससे चलता है? मोटर मीन्स गाड़ी है ना, दो चक्का वाहन, पेट्रोल। सभी को पता होगा कि मोटर हमारी मोटरसाइकिल किससे चलती है? मोटर का मतलब वही मोटरसाइकिल, वो मोटर ना समझ लेना, ठीक है। तो आपका मोटर किससे संबंधित हो गया? मोटर किससे चलता है? आपका पेट्रोल से चलता है। पेट्रोल राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट और इम्पॉर्टेंट, ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। बिस्मिल्लाह खां। बिस्मिल्लाह खां किससे संबंधित थे? शहनाई से संबंधित थे। बिस्मिल्लाह खां, बिस्मिल्लाह खां शहनाई। बिरजू महाराज। बिरजू महाराज किससे संबंधित हैं? तो बिस्मिल्लाह खां किस वाद्य यंत्र से, मतलब बिस्मिल्लाह खां क्या बजाते थे? शहनाई बजाते थे। तो पूछ रहा है आपसे बिरजू महाराज क्या बजाते थे? अभी आप लोग अगर न्यूज़ देखते रहे होंगे तो आपका हाल ही में इनकी क्या हुई है? मृत्यु हुई है। और ये किस वाद्य यंत्र से संबंधित थे? ये वाद्य यंत्र नहीं, ये क्या करते थे? नृत्य करते थे। और नृत्य में कौन सा नृत्य करते थे? कथक नृत्य करते थे। हाल ही में इनका फरवरी में इनका निधन हुआ है। तो आपसे पूछा भी बिरजू महाराज किस चीज़ से संबंधित है जिनका हाल ही में निधन हुआ? तो ये क्या थे? कथक वादक थे। ये क्या करते थे? कथक करते थे। नृत्य से संबंधित थे, लेकिन उस नृत्य में कौन सा नृत्य करते थे? कथक करते थे, कथक। ठीक, तो यही आपका राइट आंसर हो गया, कथक। नेक्स्ट है देश, राष्ट्रपति। तो आपसे पूछ रहा है कि यदि देश को राष्ट्रपति चलाता है तो बताइए राज्य को कौन चलाता है? देश के अंदर, अब आपके भारत देश के अंदर ही कई तो राज्य हैं। तो राज्य का प्रमुख कौन होता है? राज्यपाल होता है। तो आपसे ऑप्शन पूछ रहा है कि मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, स्पीकर मीन्स अध्यक्ष। इसको क्या कहते हैं? अध्यक्ष कहते हैं। और डी ऑप्शन है आपका राज्यपाल। राज्यपाल। आपसे बताना है कि यदि देश को राष्ट्रपति चलाता है तो बताइए राज्य को कौन चलाता है? राज्यपाल चलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सूर्य प्रकाश। तो बताइए अध्यापक का संबंध किससे होगा? कहने का मतलब क्या है? जब सूर्य से हमें प्रकाश मिलता है तो एक अध्यापक से हमें क्या मिलेगा? आप सभी को पता होगा कि अध्यापक से हमें क्या मिलता है? शिक्षा मिलती है, कक्षा
देखिए वैसे संबंध तो सभी से है कि अध्यापक कहाँ आते हैं, विद्यालय में आते हैं, कक्षा में जाते हैं, शिक्षा भी देते हैं, सबका रिलेशन अध्यापक से है। लेकिन आपसे पूछना बताना है क्या कि जब सूर्य से हमें प्रकाश मिलता है तो बताइए शिक्षक से हमें क्या मिलेगा? तो शिक्षक से हमें क्या मिलेगा? शिक्षा ही तो मिलेगा। ठीक, तो आई होप आपको ये सेशन बहुत ही पसंद आया होगा। ये काफ़ी इजी टॉपिक था, बस आपको थोड़ा सा आपको अपनी जीके, अगर आपकी जीके अच्छी है या फिर मैंने जितना ही बताया है आपको फर्स्ट वीडियो में, अगर आप उतना ही आप कर लेते हैं तो आपके मोस्टली क्वेश्चन इसमें से सही होने के चांसेस रहेंगे। तो आप बस उतना ही ध्यान से पढ़ लीजिएगा तो भी आपके लिए बहुत ही इनफ होगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। और आपको मेरे सेशन पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ अपने सभी दोस्तों को शेयर करें, अपने रिलेटिव हर जगह आप लोग से ज़्यादा शेयर करें ताकि लोग इस एग्ज़ाम से अवेयर हो सकें और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में लोग इस एग्ज़ाम को फिल करें और इसमें पास होने के लिए पास हों ताकि उन्हें अच्छे से स्कॉलरशिप मिल सके और वो अपने आगे की पढ़ाई को कंटिन्यू कर सकें। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आपको मेरे सेशन पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।